दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रपत्र 2 भरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बहुत सारे जगह देखा है, बहुत सारे कर्मचारी से हमको बात हो रहा है, बहुत सारे अमीन से भी बात हुआ है कि अभी तक प्रपत्र 2 लोगों को भरना नहीं आ रहा है सही से। बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि आपका फॉर्म क्या हो जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो आप अगर ऑफलाइन में जमा करते हैं, आपको फॉर्म भरना मालूम नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3(1) कैसे भरना है, जितना भी फॉर्म है तीनों फॉर्म मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे प्रपत्र 3(1) ये हो गया वंशावली के अधिनियम के तहत, और ये हो गया आपको वंशावली का, ये भी आपको भरना पड़ता है। और वंशावली कैसे बनाना है सारा कुछ एक ही वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर कैसे होगा। देखिए ये प्रपत्र 2 फॉर्म है, आपको ये फॉर्म कब भरना है अब समझिए पहले इसको बेसिक से कि आखिर इस फॉर्म को कब भरना चाहिए। देखिए जब आपका ज़मीन मान लीजिए आप 2022 में लिए हैं, या 2010 18 में लिए हैं, 20 में लिए हैं, 21 में लिए हैं, 24 में लिए हैं, या इस साल 2025 में आप लिए हैं, तो जो व्यक्ति जिंदा है अभी, जिसके नाम से केवाला है या जिसके नाम से रसीद कट रहा है, तो जो व्यक्ति जिंदा है उसके लिए सिर्फ आपको ये प्रपत्र 2 भरना है। जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए सिर्फ ये प्रपत्र 2 भरना है। अगर किसी व्यक्ति के नाम से ज़मीन था, वो व्यक्ति मर गया है, उसका बेटा अगर सर्वे कराना चाहता है या उसका पोता सर्वे कराना चाहता है, तो उस व्यक्ति का यहाँ नाम होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रपत्र 3(1) फॉर्म भी भरना पड़ेगा, यानी कि ये फॉर्म भी आपको भरना होगा, समझे। और इसके साथ साथ आपको वंशावली भी लगाना पड़ेगा। अगर सजिया ज़मीन है तो वो बंटवारा नामा भी लगाना है, वो सब भी आपको बना के लगाना होगा। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका है इस पर, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखते नहीं है, वीडियो वॉच नहीं करते हैं, इसीलिए आपको फॉर्म क्या हो रहा है, आप लोगों का इतना ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ प्रपत्र 2 लिखा हुआ है, देख सकते हैं, रैयत द्वारा स्वाभिमानित भूमि का स्वघोषणा हेतु पत्र, यानी कि आप इसमें वही डिटेल भरिए जो जानकारी आपका सही है, यानी कि वो ज़मीन आपका है, आप इसका दावा कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है वो हमारा है। ये नहीं कि पड़ोसिया का पटीदार का ज़मीन अपना नाम लिख दिए, यहाँ पे खाता खेसरा लिख के जमा कर दिए, आपका सर्वे हो जाएगा आपके नाम से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसमें किसी प्रकार का गलत भर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा, पकड़े जाने पर आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रपत्र 2 यानी कि सर्वे फॉर्म भरने टाइम में आपको ध्यान देना है कि किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं भरना है। बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे ही कार्यालय में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, वहाँ पे अमीन लोग, कर्मचारी लोग चेक कर रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। तो पूरा अच्छे से देखिए, मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। देखिए मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ, इसके बाद वीडियो थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है राजस्व ग्राम, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आज भी मैं बोल रहा हूँ, राजस्व ग्राम वहीं का लिखना है जिस मौजा में आपका ज़मीन है, जिस गाँव में आपका ज़मीन है। मान लीजिए आप किसी गाँव में रहते हैं, मान लीजिए आपके गाँव का नाम रामपुर है, आपका ज़मीन धर्मपुर में हो गया, तो आपको यहाँ धर्मपुर लिखना है ग्राम में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर आपका ज़मीन कहाँ है, वहाँ का एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस कहाँ लिखना है वो भी हम इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए तो राजस्व ग्राम में जहाँ ज़मीन है, जिस मौजा में ज़मीन है, उस गाँव का नाम लिखना है। पता करना है कि थाना नंबर क्या है, थाना नंबर डालना है, हल्का नंबर क्या है, हल्का नंबर डालना है। हल्का नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये कर्मचारी के पास होता है, आप जाके ब्लॉक में ले सकते हैं, अंचल में, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हल्का नंबर। था हल्का जो है, हल्का पंचायत को बोला जाता है, तो आपको अपना पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए आप। पुलिस थाना यानी कि आपका पुलिस थाना वो कहाँ है, जिस ज़मीन का एड्रेस लिख रहे हैं उसका यहाँ लिख देना है। अंचल कार्यालय कहाँ है वो लिखना है, और जिला कहाँ है यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए रैयत का नाम एवं पिता का नाम। अब आपको ये समझना है कि आप इसका जो फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि किसके नाम पे आप सर्वे कराना चाहते हैं। जिसके नाम से केवाला है वो जिंदा है तो उसी के नाम से हो जाएगा, या रसीद कट रहा है जिसके नाम से वो व्यक्ति जिंदा है तो उसी का नाम यहाँ होगा। लेकिन मान लीजिए पूर्वज के नाम से, उसके पिता के नाम पे ज़मीन था, पिताजी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, तो उसका पुत्र अगर कराना चाहता है तो यहाँ पे उसका पुत्र का नाम लिखना है और उसके बाद उसके पिता का नाम होगा। तो चलिए इसको हम एक बार भर के बताते हैं आपको कि कैसे होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, मैं भरता हूँ पूरा, एक एक करके भर के आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रपत्र 2 है। मैं आपको बता दिया कैसे कैसे होगा। राजस्व ग्राम यानी कि आपका ज़मीन किस ग्राम में है, यानी कि कौन सा
गांव में है वो डालना है। इसके बाद थाना नंबर डालना है। अब इसके बाद हल्का का मतलब होता है पंचायत, पोस्ट ऑफिस वो आपको डाल देना है, पुलिस थाना जहां आपका वो डालना है, यहाँ पे आपको अंचल जहां है वो डाल देना है, जिला कौन सा आपका वो जिला आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन अभी भी है, इसको कन्फ्यूजन को दूर करना है आपको। देखिए अब जिस व्यक्ति के नाम से आप सर्वे कराना चाहते हैं, पहले यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होगा। मान लीजिए अगर 2 भाई है तो दोनों भाई का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, 1 नंबर डाल के लिख दीजिए राजकुमार, 2 नंबर डाल के लिख दीजिए सोहन कुमार। अगर 3 भाई है तो ऐसे नंबर डाल के आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेम पिता, और पिता के आगे उसका पिता का जो नाम होगा यहाँ पे आपको पिता का नाम लिख देना है। अब आगे बढ़ना है। देखिए इसमें क्या है, अस्थाई पता। अब आपको अपना अस्थाई परमानेंट पता देना है, एड्रेस देना है जो आपके आधार कार्ड में है। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में भरना है। तो जो भी ग्राम है ग्राम डाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए, थाना डाल दीजिए, जिला डाल दीजिए, और पिन कोड जो है वो पिन कोड भी आपको क्या करना है, डाल देना है। पिन कोड भी डाल देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है खाता नंबर, खेसरा नंबर। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना खाता खेसरा का भी आप सर्वे फॉर्म, स्वघोषणा फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऐसा मंत्री जी संजय सरावगी ने बोला है कि अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है फिर भी आप स्वघोषणा भर के आप जमा कर सकते हैं, ज़मीन का दावा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है खाता नंबर तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, खेसरा नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। रकबा आपको पता है, आप जोत रहे हैं खेत, आपके जोत में खेत है कितना है, यहाँ आपको लिख देना है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो आप जो ज़मीन लिए हैं उसका चौहद्दी होगा। जहाँ भी आपका ज़मीन होगा उसके उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कुछ न कुछ व्यक्ति होंगे जो आपके बगल में पड़ोसी आपका ज़मीन जोत रहा होगा वो अपना ज़मीन। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में हम जो है, हमारा उत्तर में जो है उसका नाम हम लिख दिए, दक्षिण में जो है उसका नाम लिख दिए, पूरब में जो है उसका लिख दिए, पश्चिम में भी जो है उसका नाम हम लिख दिए हैं। यहाँ पे चौहद्दी आपको अपने ज़मीन के हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में चौहद्दी क्या है, यानी कि वर्तमान में खेत कौन सा जोत रहा है, कौन व्यक्ति जोत रहा है, किसके नाम से है, वही चौहद्दी यहाँ पे डालना है। पुराना 10 साल पुराना केवाला होगा, 50 साल पुराना केवाला होगा, उसमें तो ये खेत बिक भी गया होगा, बहुत सारा खेत बिक गया होगा, तो चौहद्दी चेंज हो गया होगा। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चौहद्दी लिखते समय आपका अभी जो करंट में चौहद्दी है वैसे लिखना है। करंट में कौन खेत जोत रहा है उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। ज़मीन का किस्म, आपका ज़मीन किस प्रकार का है, तो हमारा ज़मीन है धनहर, हम धनहर डाल दिए। आपका भीट होगा तो भीट डालिएगा। अगर कृषि का होगा कृषि डालिए। आपका जैसे मान लीजिए आवास है तो आवास डाल दीजिए। जैसा ज़मीन है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद लगान, यानी कि आप जो लगान भरते हैं, रसीद कटाते हैं, हर साल कितना पैसा पेड करते हैं, तो आप जितना करते हैं उतना लिखिए। हम 50 रुपया पेड करते हैं इसीलिए हम 50 लिख दिए यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है जमाबंदी संख्या, अगर आपके पास जमाबंदी संख्या है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास है इसलिए हमने लिख दिया। भूमि पर दावा का आधार, आप भूमि इस ज़मीन पे दावा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूर्वज अगर खरीदा है या आप खरीदे हैं तो यहाँ लिख दीजिए। या दान वाला ज़मीन है तो लिख दीजिए दान, या आम ज़मीन है तो लिख दीजिए आम ज़मीन है। जो ज़मीन है वो उसका प्रकार यहाँ पे लिख देना। अभियुक्ति में आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे आपको छोड़ देना है। आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़िए। अब क्या करना है देखिए, ये तो आपको भरना ही भरना है, अच्छे से भरिएगा तो अब ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में आप ही को। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है स्थान, तो स्थान जो है आपका वहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे स्थान, मेरा जो स्थान है वो हम यहाँ पे अपना स्थान जो है हम यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद तिथि का पूछ रहा है, तो जिस डेट को आप भर रहे हैं फॉर्म उस दिन का डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आइए हम डाल देते हैं उस दिन का डेट। तो आज का डेट हो गया हमारा 21/04/2025। आपको डेट डाल देना है। ऐसे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस भी व्यक्ति के नाम से सर्वे करा रहे हैं उसका नंबर डाल देना है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा 2 भाई हैं 3 भाई है, अभी इस केस में क्या करेंगे, ज़रूरत नहीं है सभी का नंबर देना। आप 3 भाई हैं या 2 भाई हैं या 5 भाई हैं, किसी एक का नंबर डाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम सभी का नंबर डालें तो नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे नाम लिखे हैं 1 नंबर 2 नंबर डाल के, उसी प्रकार से यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ 1 डाल के यहाँ पे नंबर आपको लिख देना है। देखिए तो ये यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके होगा सही से। तो देखिए हम नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। आपका जो नंबर है आप डाल दीजिएगा, हमारा जो नंबर है हम यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसे नंबर डाल देना है। इसके बाद आधार नंबर पूछ रहा है तो आधार नंबर डाल दीजिए। ऐसे आधार नंबर आपको डालना है। अब देखिए अगर आप भाई में सिंगल हैं तो यहाँ पे आपको अगर सिग्नेचर करते हैं सिग्नेचर कीजिए। अगर आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं 5 भाई हैं तो ऐसे नंबर डाल के यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। अगर अंगूठा कोई लगाता है तो अंगूठा लगा सकता है, अगर साइन करता है तो यहाँ पे साइन क्या करना है आपको कर देना है, ठीक है। जो भी आप साइन करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन कर देना है।
इतना कुछ होने के बाद अब आपको इसमें क्या होगा, देखिए इसके साथ अगर मान लीजिए हम आपको पहले भी बताए थे कि मान लीजिए जिसके नाम से सर्वे कराना है वो व्यक्ति जिंदा है और उसी के नाम से ज़मीन था, तो एक ही प्रपत्र 2 भरना है, इसके साथ आधार कार्ड लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि पूर्वज के नाम से ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो उस केस में अब देखिए यहाँ पे ये वंशावली वाला फॉर्म आता है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मोर जो लिखा है नीचे में, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए टेलीग्राम है, वहाँ पे इस फॉर्म को हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्म है और क्लियर दिखेगा भी आपको। मार्केट में आपको ऐसा फॉर्म बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको, तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और अच्छे से आप भर सकते हैं। इसको देखिए, इसको बोला जाता है प्रपत्र 3.1। सेम जिस तरह से ये भरे हैं ना, इसी का पूरा बायोडाटा जितना डिटेल इसमें भरे हैं, सेम वही डिटेल यहाँ पे भरना है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अंचल, तो अंचल भर देना है, जिला भर देना है, इसके बाद उपयुक्त विषयों में जो कर रहा है श्रीमान जो भी है राजकुमार यादव, इसके बाद मोहन यादव यहाँ पे लिख देना है, और इसके बाद जो एड्रेस पूरा डिटेल पूछ रहा है वो डाल देना है। अगर खाता नंबर, जमाबंदी नंबर, ये सब पूरा पूछ रहा है, कितना डेसिमल ज़मीन है, सब कुछ आपको भर देना है। इसके साथ साथ आप कौन सा पेपर लगाते हैं इसमें से आपको क्या करना है, टिक कर देना है। जो पेपर आप लगाएंगे, हम वंशावली वंशवीर से लगाएंगे। इसके बाद देखिए विवाह यहाँ पे क्या करना है, साइन करना है। तो जो अगर 2 भाई 1 भाई तो 1 ही का साइन होगा, अगर 5 है तो 5 का साइन यहाँ नंबर डाल के करना होगा। ये समझ गए होंगे आप कि प्रपत्र 3 कब भरना है, जब वंशावली वाला ज़मीन है यानी कि, और दूसरा चीज़ सजिया ज़मीन है और दादा परदादा के पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, उस केस में इसको भरना है। उसी के साथ ये भी फॉर्म आता है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार दखल निम्न प्रकार से। तो मान लीजिए अगर वंशावली बनाते हैं, बंटवारा वाला ज़मीन है, तो उसके हिसाब से इसको भी इसी के साथ अटैच करना है आपको। यहाँ नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे अस्थायी पता पूछ रहा है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, यानी कि जो प्रपत्र 2 में भरे हैं ना, वही सब कुछ इसमें भरना है। और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करना है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा पेपर आप लगा रहे हैं, वहाँ पे ये भर देना है, साइन करके इसको भी उसी के साथ अटैच कर देना है। और इसके साथ लास्ट में आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, ये देखिए बताता हूँ। आधार कार्ड के साथ साथ आपको वंशावली भी बना लेना है। देखिए, तो ये बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमको प्रपत्र 2 कब भरेंगे, कब प्रपत्र 3 भरेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा आज के इस वीडियो में कि प्रपत्र 2 कब भरना है, प्रपत्र 3 कब भरना है। प्रपत्र 2 वही व्यक्ति भर रहा है जिसके नाम से ज़मीन है या वो व्यक्ति जिंदा है। अगर मान लीजिए किसी के नाम से ज़मीन था और व्यक्ति मर गया है, तो आपको कैसे भी करके प्रपत्र 3 भरना ही पड़ेगा आपके। देखिए इसमें यहाँ पे एक केस समझना है, अगर डायरेक्ट पिताजी के नाम से ज़मीन था तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप अपना नाम डाल दीजिए, पिताजी का नाम डाल दीजिए, हो गया। लेकिन अगर उससे एक पीढ़ी नीचे जाता है, दादा परदादा के नाम पे जाता है, उस केस में आपको प्रपत्र 3.1 भरना ही भरना है, वंशावली लगाना ही लगाना है। वंशावली के लिए कुछ नहीं है। देखिए वंशावली बनाना बहुत आसान है, आप बना सकते हैं आराम से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लिख देना है वंशावली। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन था, जिसके नाम से पेपर था, उसका नाम यहाँ ऊपर में लिख देना है। तो मान लीजिए मोहन यादव है, इसके नाम से ज़मीन था, तो अब क्या करना है, यहाँ से डंडा खींच देना है। और मान लीजिए अगर कितना भाई है, इसको कितना लड़का हुआ, मान लीजिए मोहन यादव है, इसको 1 पुत्र हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, तो मान लीजिए इसको अगर 1 होता है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन देना है, यहाँ पे नाम उसका लिख देना है, ठीक है, लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 पुत्र हो जाता है तो 1 पुत्र और लिख दीजिए यहाँ पे, 2 पुत्र होता है तो। अगर मान लीजिए अगर 3 होता है तो ऐसे करके ऐसे डंडा लगा देना है। अब वो बात आती है कि ये व्यक्ति, तो मान लीजिए ये व्यक्ति जिंदा नहीं है और ये व्यक्ति भी जिंदा नहीं है, इसके पुत्र लोग जिंदा हैं, तो अब कैसे होगा आगे, फिर ऐसे बढ़ाना है। देखिए ऐसे इसको एरो मारना है, इसको भी यहाँ से एरो मारना है। अगर एक व्यक्ति और यहाँ रहता तो सेम ऐसे बनाते। अब यहाँ पे देखिए, अब राजकुमार के बाद अब मान लीजिए कोई तीसरा इसका पुत्र हो गया RK, तो RK यादव लिख दीजिए हम, ठीक है, RK यादव शॉर्ट में लिख देते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए और इसको 1 पुत्र हो गया या इसको 2 पुत्र हो गया, मान लीजिए तो 2 पुत्र हो गया, तो ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है आपको MKY, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना है आपको NPY, नील प्रकाश
आप जो भी नाम रहेगा यहाँ पे इसको डाल देना है, ठीक है। मैं आपको एक कोड में बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं डाल रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे वंशावली में यही होता है, जो व्यक्ति के नाम से पेपर था उसका नाम पहले लिखना है, उसके बाद उसका कौन सा वंशज आया, उसके बाद कौन सा वंशज आया। अब मान लीजिए यहाँ से भी अगर आता है तो यहाँ से भी ऐसे करना है। मान लीजिए इसको 2 पुत्र हो गया तो फिर यहाँ से डंडा निकालना है, आपको लिख देना है उसका नाम, जहाँ पे व्यक्ति जिंदा है वहाँ पे आपके छोड़ देना है। इसके बाद उस व्यक्ति का साइन, अगर अंगूठा निशान लगाता है तो अंगूठा निशान, ये सब करके आधार कार्ड लगा के तीनों फॉर्म एक साथ करके, जैसे यहाँ पे हमने आपको भर के बता दिया है कि वंशावली के लिए प्रपत्र 2 भरना है और वंशावली प्रपत्र 3 एक, और इसके साथ ये फॉर्म लगा के, सभी फॉर्म को लगा के एक साथ अटैच करके आपको क्या करना है, आपके पंचायत में जहाँ पे भी शिविर लगा है वहाँ पे जाके क्या करना है, जमा कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर प्रपत्र 2 कब भरना है, प्रपत्र 3 एक कब भरना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेम फॉर्म हमको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हमने PDF अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।